वाह बहू, साल भर में ही तूने इतने अच्छे से घर बाहर सब संभाल लिया है। खाना भी मुझसे अच्छा बना लेती है। ललिता जी बहू निकिता की तारीफ करती हुई बोली। आप भी ना मम्मी जी, यूं ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी तारीफ क्यों करती हैं। मुझे पापा जी की बात बुरी नहीं लगती, पर कभी तो मेरी बात को भी महत्व दे। मानती हूँ कि वो मुझसे सीनियर वकील हैं और मुझे उनसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन कभी तो मेरी भी काम की अहमियत दो आप। निकिता ससुर दयानंद जी से कुछ नाराज़ होते हुए सासू माँ ललिता जी से बोली। दयानंद जी सीनियर वकील हैं। निकिता को भी प्रैक्टिस करते 3 साल हो गया है। वो भी बहुत मेहनती है। सभी उसके काम की बहुत तारीफ भी करते हैं। निकिता के इस गुण के कारण ही दयानंद जी अपने बेटे शुभम के लिए निकिता को पसंद किए थे। अपने वकालत के गुण के साथ निकिता में एक अच्छी पत्नी और बहू बनने के भी सारे गुण मौजूद थे। सुंदरता तो ईश्वर ने प्रदान किया ही था। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, घर के काम में भी निपुणता, कामयाब होते हुए भी मन में कोई घमंड नहीं था। ललिता जी और शुभम को भी निकिता बहुत पसंद आई। पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ 1 साल पहले शादी हो गई। शुभम उसी शहर में जॉब करता था। दयानंद जी और निकिता एक ही जगह प्रैक्टिस करते थे। निकिता को खुशी थी कि इतने अच्छे सीनियर वकील उसके ससुर हैं। रात के खाने की मेज पर लगभग रोज ही वकालत के किसी मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो जाती और आखिर में जीत ससुर जी यानी दयानंद जी की होती। निकिता ये सोचकर भी हार मान लेती कि वो रिश्ते और वकालत दोनों में ही बड़े हैं। निकिता सोचती कि उसके काम की सभी तारीफ करते हैं। क्या पापा जी को कभी मेरा काम पसंद नहीं आता? कभी तो मेरे काम की तारीफ कर दिया करे ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। निकिता को उदास देख एक दिन ललिता जी दयानंद जी से बोली, आप हमेशा निकिता के काम में कमी ही क्यों निकालते हैं? कभी उसके काम की सराहना भी कर दिया कीजिए। जब भी आप दोनों में बहस छेड़ता है तो आप उसे ही हरा देते हैं। कभी उसे भी जीतने दीजिए, उससे उसका हौसला बढ़ेगा। अपनों से हारने में भी मज़ा है। दयानंद जी बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हराना चाहता हूँ? मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन वो मुझे हरा देगी। अगर मैं उसका सिर्फ मन रखने के लिए उससे हार जाऊँगा तो बाहर वो जीतना कैसे सीखेगी? इसलिए जब भी मुझ में और निकिता में बहस होती है तो मैं जानबूझकर कठिन मुद्दा उठाता हूँ ताकि वो कठिन से कठिन मुद्दों को भी जान सके और वो कहीं भी किसी से भी ना हारे। मैं उससे सच में हारना चाहता हूँ। झूठ मूठ में हारकर उसमें झूठी घमंड नहीं लाना चाहता। अपनों से हारने में भी मज़ा है। संयोग था कि अपने सास ससुर की बात निकिता भी सुन ली। उसका सिर पापा जी के लिए श्रद्धा से झुक गया। ललिता जी भी समझ गई कि क्यों दयानंद जी निकिता को हमेशा हराते थे, ताकि वो दुनिया से जीत सके। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।